हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.2 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद खुद से कोशिश करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और तब जाकर इस वीडियो पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1, x equal to 2। यानी हमारे पास एक पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जिसपे हमें x का वैल्यू रख के उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, हमने इसको इंट्रो वाले पार्ट में बहुत अच्छे से किया है। तो सिंपली हमारे पास जो px है वो क्या है, चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना। तो हमारा पोलिनोमियल ऑफ x है वो क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इस बार x का वैल्यू पहले नंबर में क्या रखना है, x का वैल्यू 0 रखना है, यानी फाइनली p जो होगा 0 रख के हम बनाने वाले हैं। चलिए x के यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3। हमने कर दिया इतना। चलिए अब आते हैं, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और 4 में 0 से करेंगे तो वो भी 0 प्लस 3। तो ये तो ख़त्म हो गया। फाइनली कितना आया, 3 जो आया हमारा आंसर आया। यानी अगर हम इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसके जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 3 आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा इस बार px सेम है, px नहीं बदलने वाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये तो सेम है। चलिए इस बार हम x का वैल्यू कितना रखने वाले हैं, इस बार हम x का वैल्यू रखने वाले हैं -1। क्वेश्चन में तो यही दिया है, तो p माइनस 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम रखेंगे क्या, -1, यानी 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए किसी भी प्लस वाले नंबर को अगर माइनस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, माइनस होता है, यानी +5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। चलिए -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा, और +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, प्लस 3। देखिए -4 -5 और -4 को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन रहता है माइनस का, यानी हो जाएगा -9 और ये हो गया +3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको -6। यानी फाइनली जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, -6 आया। थर्ड जो है इस बार x का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। चलिए तो थर्ड भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पोलिनोमियल तो सेम है, px जो है वो क्या है, वो सेम रहेगा। px क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत। चलिए इस बार हम x का वैल्यू कितना रखने वाले हैं, क्वेश्चन में क्या है, 2 है। चलिए तो क्या होगा, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, -4 इंटू 2 का 2 करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, वो भी 4 होगा, प्लस 3, यानी 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, ये सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। +10 और +3 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बनता है, ये बन जाएगा 13 और -16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3। यानी जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो हमारा जो पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इसमें हमें p0, p1 और p2 के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। यानी जो भी आपके पोलिनोमियल्स हैं उनमें आपके जो वेरिएबल्स के वैल्यू हैं वो एक बार 0 रखने हैं, एक बार 1 और एक बार 2। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
वो है पी वाई यानी पोलिनोमियल इन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बार y का वैल्यू हम 0 रखकर इसको सॉल्व करेंगे, एक बार y का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, इसी तरह से सबको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले P0 सिंपल है, P0 यानी वाई स्क्वायर, 0 के जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस वाई यानी 0 प्लस 1, तो ये कितना होगा, सिंपल 1 होगा। हमने क्या बोला, P0 यहाँ पर आसानी से निकाल लिया। चलिए दूसरा देखते हैं, एक बार हम y का वैल्यू कितना रखने वाले हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। तो पी वाई हमारा कितना है, वो है आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सिंपल क्या होगा, P1 हम रखने वाले हैं यहाँ पर, यानी y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सिंपल है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 1 कैंसिल, बचा क्या 1, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर बोल रहा है कि नहीं एक बार P2 भी रखिए, कोई बात नहीं, तो y का वैल्यू हम एक बार 2 रख लेते हैं। तो इस बार हमारा Py जो है वो तो सेम रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्या रखेंगे, y की जगह पे 2, ठीक है। वेरिएबल के जगह पे हमको सिर्फ पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, क्या होगा, 4 और 1 को ऐड कर देंगे यानी 5 माइनस 2, दैट मीन्स कि 3। हमने तीनों वैल्यूज़ पे आपको आसानी के साथ जो पोलिनोमियल है उनका वैल्यू निकाल दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बार पोलिनोमियल इन टी है, कोई बात नहीं, टी भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल एक बार 0 रखने वाले हैं, तो एक बार यहाँ पर t का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार हम रखेंगे 0। तो इस बार हमारा P0 जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। तो 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, t के जगह पे क्या रखने वाले हैं हम, 0, ठीक है। चलिए t है प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टी क्यूब यानी 0 का क्यूब, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना है इसको। चलिए तो ये हो गया 2 प्लस किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0, सब खत्म, बचा क्या 2। हमने एक बार 0 रख के वैल्यू निकाल लिया, कितना आया आपको 2 आया। चलिए एक बार क्या करते हैं, एक बार हम t का वैल्यू कितना रखते हैं, एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रखते हैं। चलिए तो t1 अगर रखते हैं तो हमारा जो pt है वो तो वही रहेगा सेम जो क्वेश्चन में दिया है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी क्यूब। क्या रखने वाला है इस बार, t का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी P1 जो होगा अब निकलेगा। 2 प्लस t के जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, दैट मीन्स कि 1 का क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 प्लस 1 कितना होगा, ये होगा 3 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 3 2 जोड़ देंगे 5 माइनस 1, दैट बिकम्स 4। ये हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बार जब हमने t1 रखा था, फिर अगर हम 2 रखते यानी P2 पे वैल्यू निकालना है। चलिए तो इस बार हमने क्या बोला कि नहीं, इस बार t हम कितना रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। तो हमारा जो pt है वो तो सेम रहेगा, वो रहने वाला है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 प्लस t के जगह पे इस बार कितना रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं, 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी 2 का क्यूब। इतना तो कर दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, माइनस 2 का जब हम क्यूब करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। बहुत ध्यान से देखिए, -8 प्लस 8 यहीं ख़त्म हो गया और 2 2 जो बन जाएगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, आसानी से t0 t1 t2 सभी वैल्यूज़ को रख के जो हमारा पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू था वहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन px इजकल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस पर भी वैल्यू पुट करेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए पहली बार क्या करने वाले हैं हम, जो हमारा x का वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है, 0, ठीक है। तो p0 जो होगा वो कितना होगा, 0 का क्यूब
और ये आपको 0 ही होगा। बहुत आसान है। चलिए एक बार x इक्वल टू 0 रख लिया, एक बार x इक्वल टू क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा px जो हमारा है वो कितना है, वो है x क्यूब, यानी p1 जो होगा वो हो जाएगा 1 का क्यूब और p1 जो होगा वो फाइनली 1। हमने 1 पे भी निकाल लिया। अब आते हैं एक बार x का वैल्यू कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो हमारा px है वो तो सेम रहेगा, कितना है वो x क्यूब है। चलिए तो p इस बार 2 रखने वाले हैं ना, तो 2 का क्यूब करेंगे। आप जानते हैं 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स कि 8, यानी फाइनली p2 जो हमने निकाला वो कितना हो गया 8 हो गया। बहुत आसान। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो हमें क्या मिलता है। बहुत ध्यान से देखिए। अब हमारा p जो होगा वो क्या निकलने वाला है, p0 निकलने वाला है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 जो होता है वो कितना होता है, वो होगा आपको -1, और -1 को हम +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा आएगा। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू आया वो कितना आया। एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने फिर रख लिया यहाँ पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। चलिए तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए बहुत ध्यान से p1 हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर p1 x की जगह पे क्या रखने वाले हैं हम, सिंपल सा 1 माइनस 1 है ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में, फिर 1 x की जगह पर +1। बहुत ध्यान से देखिए, 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0, और 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 0। यानी जब हमने x का वैल्यू रखा तो हमारा वैल्यू जो आया पोलिनोमियल का वो कितना आया, वो 0 आया। लास्ट में क्या करते हैं, फिर एक बार हम x का वैल्यू 2 रख लेते हैं। देखिए x इक्वल टू 2, तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो p2 निकलने वाला है हमारे पास। चलिए तो p2 जो होगा x के पे क्या रखने वाला है इस बार 2, यानी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल सा 1, और 2 में 1 को ऐड कर देंगे दैट इज 3, तो 3 1 जा 3। जो फाइनली हमारा जो p2 आया वो कितना आया 3 आया। p1 जो आया था वो कितना आया था, वो 0 आया था, और p0 जब हमने रखा था वो कितना आया 1 रखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें वेरीफाई करना है पोलिनोमियल के जीरोस को जो आपको पोलिनोमियल के सामने इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिया है। तो px सबसे पहला जो क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसके सामने आपको x का वैल्यू दिया हुआ है यानी -1/3। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जो x का वैल्यू है यानी -1/3, क्या ये 3x प्लस 1 का 0 है या नहीं है। इस बात को हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सीखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सिंपली इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या px हमारा 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये आपको जो x का वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि वो नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बीच बीच में इसको आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हम px के जगह पे क्या रखने वाले हैं, -1/3 रखने वाले हैं, -1/3। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारे जो है 3x है यानी 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, अभी हमने बोला x के जगह पे क्या रखने वाले हैं हम -1/3, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर -1/3 और +1। चलिए तो देखिए बहुत ध्यान से, 3 और 3 कैंसिल हो गया यानी -1 + 1, ये भी खत्म। कितना आया, 0 आया। यानी फाइनली जो हमारा px आ गया वो 0 के इक्वल
हो गया। तो इसका क्या मतलब है, x जो है 1 माइनस 1/3 वो आपको इस पोलिनोमियल ऑफ x का 0 है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, यस। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमारा पोलिनोमियल जो है वो क्या है, 5x माइनस पाई। ठीक है, और इसमें x का जो वैल्यू हमें रखना है 4/5। तो देखते हैं, अगर 0 आता है तो हाँ ये आपको इस पोलिनोमियल का 0 होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा px है, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, px जो है वो क्या है 5x माइनस पाई, और x का वैल्यू क्या रखना है हमको, x का वैल्यू रखना है 4/5। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से, यानी P4/5 हमें निकालना है, P4/5 हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से देखिए, सिंपली हम x की जगह पे 4/5 रखने वाले हैं, यानी 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा 4/5 माइनस पाई। ठीक, पाई का तो वैल्यू है नहीं, पाई को ऐसा ही छोड़ देंगे, 5 कैंसिल, यानी हमारा जो आया आंसर वैल्यू आया वो क्या आया 4 माइनस 5, जो कि आपको 0 के इक्वल नहीं है। क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ये तो 0 नहीं आया। इसलिए इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको x का वैल्यू है 4/5 वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंपल नो। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है px = x² माइनस 1। बहुत ध्यान से देखिए, पहली बार हमारे क्वेश्चन के सामने जो है वो डबल जीरोस दिखाई दे रहा है आपको। क्यों, इसके वजह आपके पीछे रीज़न पता होगा, क्योंकि ये जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टाइप का पोलिनोमियल है, वो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर होता है तो हमने बताया था कि उसका जीरोस जो होगा कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरोस दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें दोनों का वैल्यू पुट करना होगा बारी बारी से। इस पोलिनोमियल में अगर दोनों 0 आते हैं तब समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, अगर नहीं आता है एक भी तो वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा px जो है कितना है, px जो है आपको x² माइनस 1। तो एक बार हम क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू हम एक बार 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो हमारा p1 जो होगा कितना होने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी सिंपली 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया 0। एक बार हम क्या लेने वाले हैं, x का वैल्यू हम लेने वाले हैं -1। ठीक है, तो जब हम -1 लेंगे तो हमारा p -1 जो होगा, देखिए x के जगह पे हम -1 का स्क्वायर करेंगे और -1। अब आप जानते हैं कि -1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, वो हो जाता है +1। ठीक है, -1 को आप 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो ये +1 फिर -1, ये आ गया 0। तो देखिए जब हम दोनों वैल्यू हमने जब इस पोलिनोमियल में रखा तो हमारा जो वैल्यू आया वो 0 0 आया। इसका ये मतलब है कि हाँ ये जो है 1 और -1 जो है x का वैल्यू वो रियल में इस पोलिनोमियल का के जीरोस हैं। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, यस ये जो है आपको जीरोस है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, px = x + 1 × x - 2, और जो वैल्यू दिया हुआ है x का क्या दिया हुआ है -1 और 2। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर तो जीरो 2 दिया हुआ है, तो क्या ये इस पोलिनोमियल का 0 है, इसको हमें पता लगाना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है क्या रियली में ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। तो ये है क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल को अगर, एक बात देख लीजिए आप लोग, लीनियर पोलिनोमियल को अगर लीनियर पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल और फिर ये लीनियर पोलिनोमियल था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसीलिए आपको यहाँ पर 2 ठो वैल्यू दिया गया है। ठीक, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, px का जो वैल्यू है यानी पोलिनोमियल इन x क्या है, x + 1 × x - 2। बहुत ध्यान से देखिए क्या रखने वाले हैं हम, एक बार x का वैल्यू -1 रखेंगे, यानी जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो क्या होता है यहाँ पर p - 1 = -1 + 1
और -1 -2। बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया -1 + 1 ख़त्म यानी 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -1 है जो है वो 0 है। अब 2 को चेक कर लेते हैं, क्या 2 भी है कि नहीं है। तो x का वैल्यू हम एक बार 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए P2 निकालना पड़ेगा। तो P2 जो होगा 2 के जगह x के जगह पे हम 2 रखने वाले हैं और +1, और फिर x की जगह पे 2 रखेंगे -2। ठीक है, चलिए 2 में 1 से को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी फाइनली ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या कर दिया, हमने px का वैल्यू यहाँ भी 0 ला दिया और हमने px का वैल्यू यहाँ भी 0 ला दिया। तो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो पोलिनोमियल ऑफ x है, x + 1 x - 2, उसका जो जीरोज है वो क्या है, -1 और 2। इसका यानी इसका आंसर भी क्या होगा, यस। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, वो x² है, सिंपल x² है। px जो है वो क्या है, देखिए px जो है वो क्या है, x²। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x का वैल्यू 0 रखना है। देखते हैं अगर हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हम p0 निकालेंगे, और p0 यानी 0 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 0 ही आता है। इसका ये मतलब है कि हाँ, ये जो x² जो है वो इस वैल्यू पे 0 हो जा रहा है, यानी 0 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, चलिए हमने इसको भी निकाल दिया, यस। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या है, px = lx + m, और इसका x का जो वैल्यू दिया हुआ है -m/l। चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वास्तव में -m/l जो है वो इस पोलिनोमियल यानी px का 0 है या नहीं है। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू दिया हुआ है आपको lx + m, और हमने क्या रखना है, x का वैल्यू क्या रखना है, -m/l। देखते हैं अगर इस वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल 0 आ जाता है तो क्या होगा, ये -m/l जो होगा वो उसका 0 हो जाएगा। सिंपल है, यानी p -m/l हम रखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिए, l के जगह पे तो कुछ नहीं होगा, l तो l रहेगा, वेरिएबल x है ना, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -m/l। ठीक है, चलिए, और +m, तो l और l कैंसिल होगा। ठीक है, तो यानी -m और +m ये भी कैंसिल हो गया, यानी क्या आया, 0 आया। तो फाइनली जब हमने p का वैल्यू -m/l रखा तो हमारा जो px है वो क्या बन गया, वो बन गया 0। तो जब 0 बन गया, इसका ये मतलब है कि ये पोलिनोमियल जो है इस वाले वैल्यू पे 0 आ रहा है, यानी वो इसका 0 है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी होने वाला है यस। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, px = 3x² - 1। यहाँ भी बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो आपको उसके 2 जीरोस दिए होंगे। एक -1/√3 है, एक 2/√3 है। तो दोनों को बारी बारी से रख के हम चेक करते हैं कि क्या ये रियल में इसके जीरोज हैं या फिर नहीं है। तो अगर 0 आएंगे तो होंगे। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो पहले एक बार लिख लेते हैं। क्या है, px जो है वो इक्वल है आपको 3x² - 1। एक बार हम x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, एक बार x का वैल्यू लेंगे -1/√3। ठीक है, तो p इस बार निकाल लें, p -1/√3। तो हमने क्या करना है, x के जगह पे -1/√3 रखना है। तो 3 × -1/√3 का स्क्वायर और -1। चलिए 3 × अब -1/√3 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, बहुत ध्यान से देखें क्या बोल रहे हैं कि -1/√3 का स्क्वायर, यानी -1/√3 को कितना बार, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से करेंगे 1 और √3 में √3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कितना आएगा 1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स -1 +1 -1 = 0। इसका ये मतलब है कि इस वैल्यू पे हमारा जो px है वो 0 आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये -1/√3 है ये आपको 0 है। ठीक है, ये आपको 0 है। अब इसके बारे में चेक करते हैं, 2/√3 के बारे में चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इस बार हम x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, इस बार x का वैल्यू रख रहे हैं 2/√3। ठीक है, 2/√3, यानी फाइनली p 2/√3 अगर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए
2/√3 एक्स की जगह पे रखेंगे, यानी 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का जब करेंगे तो 4 होगा और √3 का करेंगे तो 3 होगा, -1। 3 से 3 कैंसिल, यानी 4 - 1 = 3। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने x का वैल्यू 2/√3 रखा तो हमारा जो वैल्यू आया वो 0 नहीं आया। इसका ये मतलब हुआ कि px जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। इसका यही मतलब हुआ ना कि 2/√3 जो है ये आपको 0 नहीं है इस पोलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पर दोनों सिचुएशन देखने को मिला, आपको 2 जीरोस दिए थे लेकिन ऐसा पता चला कि ये सिर्फ -1/√3 ही इस पोलिनोमियल के 0 है और 2/√3 नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, इस वैल्यू को पुट किया तो हमारा आंसर जो आया 3 आया, 0 नहीं आया। 0 आता तो फिर हम कहते कि नहीं ये भी आपको 0 है। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, इसके तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें px दिया हुआ है यानी पोलिनोमियल 2x + 1। हमें चेक करना है कि 1/2 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं 8 नंबर को। चलिए, तो px का वैल्यू कितना है पहले ये देख लेते हैं। ये दिया है 2x + 1, तो हमें चेक करना है x = 1/2 को पुट करके कि क्या ये इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। चलिए, तो हम क्या रखने वाले हैं? हम रखने वाले हैं x की जगह पर 1/2, यानी 2 इंटू, जब x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में आ जाएगा और +1, यानी 2 कैंसिल, फाइनली बचा 1 और +1। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया 2, तो हम जब p 1/2 रखे तो क्या हो गया? 1 सिर्फ 2 हुआ, जो कि आपको 0 नहीं है। ठीक है, तो जब 0 नहीं आया इसका ये मतलब है कि ये आपको 1/2 था वो क्या हुआ? वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? नो। ठीक है, 1/2 इज नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ दिस, नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बहुत ध्यान से देखिए, हमें ये आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके हमें क्या करने हैं? 0 फाइंड आउट करने हैं। देखिए 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे क्लियर है कि जो भी आपको पोलिनोमियल है वो लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल होगा तभी उसका 0 आएगा, यानी सिर्फ एक 0 आएगा। अन्यथा यहाँ पर जीरोस भी हो सकता था अगर इसमें कोई आपको क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल दिया होता। तो फिलहाल हमें सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल के बारे में जानना है, उसे फाइंड करना है और हमने इसको सीखा हुआ है, बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चलिए, सिंपल है। हमने क्या बताया था, इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल होगा लीनियर पोलिनोमियल, उसको सिंपली क्या करना है? 0 के इक्वल कर देना है और x का वैल्यू निकाल लेना है, यानी जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, px जो है वहाँ कितना है हमारा? x + 5 = 0। चलिए, तो x = क्या होगा? +5 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -5। देखिए कितना आसानी से हमने एक 0 को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, -5 को इसमें अगर पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन चेक नहीं करना है तो उसको छोड़ देते हैं। हमारा आंसर जो होगा क्या होगा? x = -5। एक हो गया। ठीक है, वैसे चेक कर लीजिए, -5 अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? ये है px = x - 5। सेम कहानी, हमको क्या करना है? px को 0 के इक्वल करना है। तो देख लेते हैं ना, करते हैं इसको। हमारे पास px क्या है? x - 5 = 0, यानी x = -5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस साइन, +5, यानी हमने दूसरे पोलिनोमियल का भी 0 निकाल लिया। अगर इस 5 को यहाँ पे पुट करते हैं तो 5 - 5 0। ठीक है, तीसरा देखते हैं। चलिए, तीसरा हमारे पास क्या है? बहुत आसान, ये है आपको px = 2x + 5। सिंपल वही काम हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं px को 0 के इक्वल। तो जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो px हमारा क्या है? 2x + 5 = 0। 2x = +5 को उस साइड भेजते तो क्या होता है? ये बन जाएगा -5। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड भेजेंगे तो ये भी बन जाएगा आपको डिनोमिनेटर -5/2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया?
एक और जीरो निकाल लिया। अब इस -5/2 को हम चाहें तो इसमें पुट करके आसानी से इसको जीरो कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, पर चेक नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हमारे पास px इक्वल टू क्या है 3x - 2। px इक्वल टू क्या है 3x - 2। सिंपल वही काम, px को क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। चलिए तो px का वैल्यू कितना है 3x - 2 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू -2 उस साइड जाएगा तो क्या होने वाला है +2। x का वैल्यू ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 2/3। हमने यहाँ पर एक और वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, यानी ये जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो, 5 जो है px इक्वल टू 3x। बहुत आसान है, px इज इक्वल टू 3x। सिंपल क्या करेंगे, px को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब हम जीरो के इक्वल करेंगे यानी 3x को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 जो है अगर इस साइड आता है तो 0/3 आता है, ठीक है, और किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो हो जाता है 0, यानी फाइनली हमारा एक और जीरो निकल गया। 3x का जीरो जो है वो क्या है, जीरो है। चेक कर सकते हैं, अगर x की जगह पे हम जीरो रखेंगे तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा px जो होगा वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन समझते हैं। ये क्या है, px इक्वल टू ax और कॉमा देकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है वो जीरो नहीं हो सकता। देखिए इसका मीनिंग समझते हैं पहले। अगर जीरो हमने ए कर दिया तो ये आपको बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसलिए पहले ही आपका यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है कि आपका ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि इसका जीरो कितना होगा, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए फिर से px इक्वल टू व्हाट, px इज इक्वल टू ax, ठीक है। तो सिंपल है, हम पहले क्या करने वाले हैं कि px जो है उसको जीरो करेंगे, यानी जीरो के इक्वल करने वाले हैं, तो हमें जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। px क्या है, वो है आपको ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x यहीं रहेगा और ये हो जाएगा 0/a, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका भी हमने फाइनली जीरो फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, अगर आपने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c डजंट इक्वल टू 0 एंड cd आर रियल नंबर्स। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि cx प्लस d जो क्वेश्चन है उसमें c 0 नहीं हो सकता है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर c 0 हो गया तो ये आपको फिर पूरा 0 बना देगा और सिर्फ d बच जाएगा, और d जो बचेगा वो आपको चूंकि रियल नंबर है तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शर्त लगा दिया है कि c 0 नहीं हो सकता है, और जो भी c और d जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए सिंपल ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। 7 इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है। px जो है कितना है, पहले एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, cx प्लस d। सिंपल है, हम px को पहले क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन में जीरो के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली px जो है हमारा क्या है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। cx इज इक्वल टू प्लस d, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस d, यानी x का जो वैल्यू होगा क्या होने वाला है, -d/c। चलिए ये हमने एक और जीरो निकाल दिया। इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि मेरा आंसर जो है वो सही भी है या नहीं, तो इसको कैसे चेक करते हैं। देखिए एक चेक भी कर लिया जाए, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में बोल दे तो। हमने क्या रखना है, हमारे पास जो px है वो है cx प्लस d। चलिए तो ये 0 है, यानी x के जगह पर अगर हम इसको पुट करें तो हमारा जो px है वो 0 आना चाहिए, ठीक है, रूल तो यही बोलता है। तो x का वैल्यू हमने क्या कर दिया, -d/c यहाँ पर पुट कर दिया, यानी अब निकाल रहे हैं हम p -d/c। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -d/c पुट करते हैं। चलिए तो c तो वहीं रहेगा, इनटू x के जगह पर हम रख रहे हैं -d/c, ठीक है, और प्लस d। c कैंसिल, इधर क्या बचा, -d और ये बचा +d, ये दोनों कैंसिल, 0। तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारा px जो है वो अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो 0 है वो एकदम सही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप
पहले इसके इंट्रो वाले पार्ट को देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि खुद से कोशिश करिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए।